जय हिंद। और बताइए आप सब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। हम आज आप लोगों को एनजे एकेडमी के बारे में कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं। क्या एनजे एकेडमी इसके द्वारा तैयारी कराई जाती है या एनजे एकेडमी स्कूल चलाई जाती है, आज इसके बारे में हम बताएंगे। चलिए, एनजे एकेडमी की हम बात करें तो सबसे पहले इसका स्टार्टिंग हुआ सन 2020 से। इस साल 2024 में एनजे एकेडमी द्वारा एक हमारा दो ब्रांच खुल गया। एक तो अलावलपुर में प्रॉपर चलता ही है, दूसरा कासमाबाद एनजे एकेडमी का ब्रांच खुला हुआ है। जो अलावलपुर ब्रांच है, अगर जो अलावलपुर की हम बात करें तो अलावलपुर में एनजे एकेडमी द्वारा तैयारी कराई जाती है और अलावलपुर में एक एनजे एकेडमी द्वारा ही एक संस्था स्कूल चलाई जाती है। अलावलपुर में बात करें तो दोनों है, एक तैयारी वाला अलग से एकेडमिक है और स्कूल भी चलाई जाती है। ठीक है, ये चीज जानकारी। अगर जो कासमाबाद में हम बात करें तो कासमाबाद में केवल इसका इंस्टीट्यूट ही चलता है जो तैयारी कराई जाती है, वहां पे स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए, अगर जो हम यहाँ पे आप लोगों को इसके बारे में हम फीस की बात करें और इसके बारे में हम एनजे एकेडमी में हम आप लोगों को किस हिसाब से किताब दी जाती है, कैसे तैयारी कराई जाती है, और सबसे पहले हम आप लोगों को एक लक्ष्य बताएंगे कि एनजे एकेडमी द्वारा 2020 से 2024 तक लगभग 27 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। सबसे अधिक सिलेक्शन की बात करें तो 2024 में लगभग 12 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उसमें 2024 सत्र बात करें, 23 और 24 सत्र में बात करें 2023-24 में, तो 2023-24 में टोटल हमें 18 स्टूडेंट थे। कितना स्टूडेंट थे? 18। ठीक है, 18 स्टूडेंट थे। इसमें से लगभग 12 बच्चों का सिलेक्शन हो। हम कहते हैं कि हर कोई को सिलेक्शन नहीं दिलवा सकते, लेकिन फिर भी मेहनत के बल पे देखिए लगभग 18 में हम 12 सिलेक्शन दिलवाए हुए हैं और उन बच्चों का कम से कम भविष्य तो उज्जवल हुआ। ये चीजें अब देखिए, इस साल अगर 24-25 की सत्र की बात करें तो इस साल भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट नहीं है। इस साल अगर जो हम बात करें तो 25 है। कितना स्टूडेंट है? 25 स्टूडेंट है। ठीक है, तो अब देखिए 25 में अब हमारा क्या लक्ष्य है कि अब ये इन बच्चों को कितना हम सिलेक्शन दिलवा सकते हैं, इतना ही बस बच्चे हैं। अब देखिए, अगर जो हम बात करें स्टार्टिंग की, देखिए एनजे एकेडमी में अगर जो हम स्टार्टिंग की बात करें तो इसका जो सत्र होता है अप्रैल मंथ से स्टार्ट हो जाता है। जिसे स्कूल स्टार्ट होता है अप्रैल में, उसी अप्रैल मंथ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हम फीस के बारे में बताएंगे और अलावलपुर में जो स्कूल चलती है एनजे एकेडमी द्वारा उसके भी बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे और इसके बारे में आप पूरा वीडियो देखिए तब तो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करें कि कक्षा में अधिकतम विद्यार्थी। देखिए, सबसे बेस्ट चीज अब तक कोई विद्यालय और एकेडमिक देने वाला नहीं है। हम इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि आप देख रहे हैं ना, पहला क्या लिखा है कि कक्षा में अधिकतम विद्यार्थी। इसका मतलब अधिकतम विद्यार्थी मतलब एक कक्षा में या एनजे एकेडमी हो या तैयारी कराया जाता हो या एनजे एकेडमी द्वारा जो स्कूल चलाई जा रही है उसमें अधिकतम एक बैच में 15 विद्यार्थी रहेंगे, इससे अधिक विद्यार्थी नहीं रहते हैं। सबसे बेस्ट, आप कहीं भी चले जाए एकेडमिक में या स्कूल में, पूरा देख लीजिए, कहीं अगर जो मिल रहा हो तो फिर हमसे बताइए कि हाँ यहाँ तो इस हिसाब से चल रहा है। और इसका मेन लक्ष्य यही है कि अधिक से अधिक बच्चों को सिलेक्शन दिलवाना, क्योंकि जो कम बच्चे रहेंगे ना, अधिक से अधिक फोकस होता है उन बच्चों पे, और फोकस जब होता है तो वही बच्चे आगे चलकर कुछ ना कुछ करते हैं। एक 1 आवर अगर जो हम पढ़ा रहे हैं, 1 आवर हमारे पास कितने हैं? अगर जो हम बात करें, हमारे पास 15 स्टूडेंट एक बैच में रहते हैं। अगर ये 15 स्टूडेंट एक बैच में रहते हैं, 1 आवर में हम 15 स्टूडेंट पढ़ाते हैं। अगर जो कहीं चले जाएंगे स्कूल में या कहीं भी संस्थान में, अब उतना ही आवर में कितना हो स्टूडेंट हो, 50 हो अधिकतर। आप देखिए ना, स्कूल में हम स्कूल की बात कर रहे हैं, अपना एकेडमिक दोनों की बात कर रहे हैं। स्कूल में भी 15 स्टूडेंट रहते हैं, उससे ज्यादा नहीं रहते हैं। आप कहीं स्कूल में चले गए तो 50 रहेगा, कहीं पे कितना हो जाएगा, देखिए कहीं कम तो होगा ही नहीं, 30 रहेगा, 40 रहेगा, 50 रहेगा, 60 रहेगा या 100 भी हो जाएगा तो नहीं मानेंगे, सबका सब हो जाएगा। लेकिन वही 1 घंटे में उतना ही पढ़ाया जाएगा, उतना ही ओके। लेकिन इस चीज को आप समझने वाले में से नहीं है, क्योंकि कौन आपको समझाए, क्योंकि आप भीड़ देखकर जाने वाले हैं, जहां भीड़ है वहां चलो। देखिए, भीड़ हर जगह काम नहीं आती, कहीं अकेले रहकर भी काम करना पड़ता है। अगर जो अकेले में काम नहीं करेंगे या कम बैच बनाकर काम नहीं करेंगे, वो बेस्ट काम नहीं होने वाला है। तो इस चीजों को लेकर सोचकर हमने क्या किया है कि सबसे कम स्टूडेंट को रखकर, और इसका मेरा लक्ष्य ये है, हमारा ये एक एम बन गया है कि अधिक से अधिक बच्चों को सिलेक्शन दिलवाकर उनकी मनोकामना को पूरा करना है। सिर्फ इसलिए हम 15 बच्चा का बैच बनाकर पढ़ाई करवाते हैं, अन्यथा हम भी
अगर जो उस माध्यम से चलते तो हम भी क्लास में वही ये हम गिनती नहीं करते कि हमारे क्लास और बैच में कितने स्टूडेंट है, क्योंकि अपने लक्ष्य को हम बनाने के लिए और बच्चों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमने ये अपना नियम अपनाया हुआ है, क्योंकि हम कम बच्चा को पढ़ाएंगे तभी हम बच्चों को सही से फोकस कर सकते हैं और वो बच्चा निकल सकता है। ये हमारा लक्ष्य है और इसी चीज को आप नहीं समझते हो। चलिए आइए अब आगे बारे में बताएंगे। इस चीज को आप लोगों को अच्छे से अच्छी जानकारी देना चाहिए और दूसरों को भी जानकारी दो कि भाई अगर जो पढ़ा रहे हैं तो बेटर ढंग से आप पढ़ाई करिए, क्योंकि आप भी एक देखिए, हम कह रहे हैं कि जो कोचिंग होती है, संस्थाएं होती है और स्कूल होती है, ये कोई बिजनेस नहीं होती है, ये एक विद्या मंदिर होती है। इसमें शिक्षा दी जाती है और शिक्षा इस हिसाब से दीजिए कि ताकि लगे कि नहीं हमने शिक्षा दे रखा है, ये चीज होती है। आप बिजनेस बनाकर लेकर चलोगे भैया तो आपको तो किसी तरह मजबूरी है, वो काम उसमें तो जाना ही है, लेकिन आप देखिए कभी कभी आप बेस्ट के लिए चलते हैं ना कि हाँ ये चीज हमें यहाँ पे मिल रहा है तो हम वहीं चले अच्छा से अच्छा, तो वो चीज आपको देखनी चाहिए। चलिए आइए अब हम आपको फीस के बारे में बात करें। अगर जो एमजे एकेडमी या आप स्कूल में या इस तैयारी में अगर जो आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसका एडमिशन निःशुल्क है, कोई पैसा लगने वाला नहीं है, ठीक है, आपका निःशुल्क हो सकता है, ठीक है। हाँ भाई यहाँ भी अगर जो मासिक फीस की बात करें तैयारी वाला जो एनजे एकेडमी की तैयारी कराई जाती है उसकी मासिक फीस देखिए 2 ब्रांच है बताए ना का अलाउंस में बात करो तो 700 रुपये प्रति माह है और 1000 रुपये प्रति माह है। कहीं फीस भी जाता है, कुछ नहीं जाता है। महंगाई के हिसाब से एक बार सोचिए कि इतने रुपए में आपको क्या हो सकता है। 15 बच्चे को जो बात करें तो 15 7 105 लगभग 10,000 रुपये महीना निकला। किस हिसाब से निकला, कहाँ ज्यादा है यार, कौन कमाता है बताइए। एक मजदूर भी आदमी तो 10,000 कमाता है और जो दिन भर मेहनत करेगा तो वो नहीं लेगा। ये चीज है कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन आपकी सोच भी जा जाता है। चलिए आइए और चीज देखिए यहाँ पे अगर जो हम मासिक फीस एनजे एकेडमी स्कूल की बात करें, देखिए अब स्कूल की बात सबसे कम आप देखिए इस फीस में 500 रुपये प्रति माह। कितना क्लास तक चलता है, कक्षा 3 से 8 तक चलता है। कितना, कक्षा 3 से 8 तक चलता है, ठीक है। अब 500 रुपये प्रति माह है, एक साल का खर्च कितना है 6,000 रुपया, मात्र कितना 6,000। आइए फिर से अगर जो किताब की बात करें तो कितना मिला किताब 600 से 800 रुपए में किताब मिले। कितना मिलेगा 600 से 800 रुपए में। अगर जो आप नहीं पढ़ते हो तो अधिक से देखिए अगर जो हम प्राइवेट विद्यालय किताब लगाए, देखिए एनसीईआरटी बुक लगाए हैं जो सरकारी बुक होता है वो लगभग उसका प्राइस 65-75 ऐसे सब आता है। तो अब मानिए कि एनसीईआरटी बुक हमारा जो एक कक्षा का है, सभी कक्षा में एनसीईआरटी बुक अगर जो पढ़ा रहे हो तो 700 से 800 का आएगा। और हमारे स्कूल में आज से नहीं पहले ही से इतना सिलेक्शन दे चुके हैं प्राइवेट विद्यालय, कोई भी स्कूल किताब नहीं, सब एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ाते हैं। 600 से 800 में कम से कम पैसा में ये किताब देकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब देखिए ये चीज फैसिलिटी देखिए। आइए अगर जो हम ड्रेस की बात करें तो ड्रेस देखिए तो ड्रेस कितना है, मात्र हर एक चीज मिल जाएगा। ड्रेस तो आपको लेना ही पड़ेगा, कहीं ऐसे नेता तो रहेंगे नहीं कभी भी जाएंगे। मान लीजिए जो ड्रेस हम नहीं भी लगाएं तो कोई ना कोई कपड़ा पहनकर जाएंगे ही, अच्छे से जूता उता पहनकर जाएंगे ही, ऐसे तो जाएंगे नहीं, बैग वैग लेकर जाएंगे तो किसी न किसी तरह खर्चा आएगा। लेकिन स्कूल या कोई भी संस्था होती है पढ़ने वाला तो वहाँ पे एक तरह से ड्रेस होती है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, पढ़ने और पढ़ाने में देखने में भी थोड़ा लगता है माहौल भी नहीं यहाँ पे पढ़ाई चल रही है। इसलिए एनजे एकेडमी द्वारा देखिए एक ड्रेस है उसका खर्च कितना है, जूता टाई सब उसमें है, अधिकतम खर्च आपको 1,000 आएगा, उससे अधिक नहीं है। आइए स्कूल का अगर जो हम खर्च की अगर जो बात कर दें तो एक साल का फीस कितना हुआ आपका 6,000 और 1,000 ड्रेस का ले लीजिए कितना हुआ 7,000 और लगभग किताब का 1,000 ले लीजिए 8,000। एक साल का खर्च कितना है एनजे एकेडमी स्कूल में पढ़ाने का 8,000। बताइए 8,000 में 15 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है पूरा एक साल। अब कितना टीचर रहेंगे, हर क्लास हर घंटे जो है पढ़ाया जाता है। तो इस हिसाब से आप सोचिए कि कौन सा चीज आपको क्या चीज अपनाना चाहिए, आप ये चीज नहीं समझ रहे। और देखिए स्कूल चलाने का मेन लक्ष्य ये हुआ कि देखिए बच्चे इसमें क्या होते हैं, जो अच्छे खासे बच्चे होते हैं उनको इसी स्कूल से तैयारी वाला लेवल में डाल दिया जाता है ताकि उन बच्चों को तैयारी करके कहीं ना कहीं ले। हम कह रहे हैं कि हर बच्चों को तो नहीं, और हम स्कूल चलाने का मेन लक्ष्य आज हम आपको बता रहे हैं क्यों हुआ, क्योंकि जब हम कोचिंग की अपनी प्रचार कर रहे थे और कंपटीशन का प्रचार करने गए कुछ स्कूलों में, तो अलावलपुर में ही हमने एक अच्छा खासा स्कूल चलाने वाले मैनेजर की बात कर रहे हैं जिन्होंने कहा आप तो भैया बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, आप बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, आप कुछ बच्चों का सिलेक्शन दे रहे हैं, आप कुछ बच्चे रह जा रहे हैं और बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे, हमको तो सबको लेकर चलना है। हमने कहा आपकी लग रहा है कि अभी भले ही बड़े लेवल पे हैं और विद्यालय बहुत दिनों से चला रहे हैं, लेकिन आपकी मानसिकता और सोच विचार उच्च ढंग से नहीं है।
बताइए, हम पहले साल के बच्चों, अब उतना रिकॉर्ड तो नहीं देंगे, लेकिन इस साल के रिकॉर्ड में 18 बच्चों में 12 बच्चों का सिलेक्शन दिया, क्या हमने भविष्य खराब कर दिया? अरे हम तो पहले ही कहा कि मैं, कोई भी आप ही देखिए, हर लोग सेलेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी उतना बच्चे गए, उन लोगों का उतना भविष्य बना, क्या वो खराब हो गया? वही जिनकी स्कूल में, वो प्राइवेट विद्यालय में 2 से 3 हजार बच्चों की संख्या है, जाकर देखिए कि क्या एक साल में एक भी बच्चा अगर जो सिलेक्शन मिला हो नवोदय सीएचएस सैनिक, अपना नाम बदल देंगे, हम गुलामी करेंगे, क्या कुछ करो, देखिए है नहीं, भविष्य बना रहे हैं। बताइए, क्या आखिर उनके बच्चे क्यों नहीं उन सभी स्कूलों में जा रहे हैं भाई? आखिर में क्या उनकी दिक्कतें हैं? वो भी तो पढ़ाई कर रहे हैं, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्यों जा रहे हैं, उनके बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं? ये चीज कोई नहीं सोचता है, सोचना चाहिए। जाने की वजह यह है कि पढ़ाई हर जगह हो रही है, किस हिसाब से, किस रास्ते से हमें कहां तक जाना है, अगर उस चीज को आप नहीं अपनाओगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसी चीज से हम आप लोगों को ये चीज जानकारी दिए, और ये चीज हम आप लोग को इसलिए जानकारी दिए कि ताकि आप लोग भी कहीं ना कहीं ये शेयर करें और दूसरों को भी बताएं, इस हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाए, तभी बच्चे आगे निकल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकलेंगे। और एक चीज देख लीजिएगा, ये हमारा लगाया हुआ रूल नियम ये स्कूल वालों नहीं फॉलो किए तो फिर हमारा भी नाम नहीं गुरु गाजीपुरी। और दूसरी बात बता दें हम आप लोगों को कि जो ये कम फीस में इतना चीज दिया जा रहा है, ये कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे कि एनजे एकेडमी में या स्कूल हो कैसे पढ़ाई की जाती है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।